विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जनवरी को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ घोषित किया है, जिसकी थीम है एंडिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर विद इन अ फ्यू जनरेशन। तो इसी विषय पे आपके समक्ष हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको इस नाटक के पात्रों से आपका परिचय करवाना चाहूंगी। ये है सरिता, मरीज की भूमिका में। ये है सरिता के पति लाल जी। ये है सरिता की सास अम्मा जी। ये है सरिता के देवर गगन। ये है सरिता की देवरानी वर्षा। ये है सरिता के पति लाल जी के मित्र शामू। ये है हमारे गांव की आशा दीदी और ये है हमारे गांव की डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर सुमन। तो आइए आज हम आपको इस नाटक के द्वारा ये बताने जा रहे हैं कि कैसे एक महिला सरिता जो काफी महीनों से कुछ लक्षणों का सामना कर रही है, उसने इस बारे में अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना चाहा, पर किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। तो आइए देखते हैं सरिता के साथ आगे क्या होता है। यहीं से शुरू होती है हमारी नाट्य प्रस्तुति। भाभी, ओ भाभी, सुनिए तो। अरे आ गए तुम दोनों? हाँ भाभी, देखो मैं वर्षा को मायके से घर ले आया हूँ। चलो आ गई हो वर्षा तुम? जी भाभी। आओ तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। नहीं 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 भाभी, ये मुझे रास्ते में बता रहे थे कि आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ आपको? हाँ सरिता, कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है, कभी कभी खून निकल आता है और बहुत कमजोरी। और तुम देखती हो इतने बड़े घर का काम हम अकेले कैसे करें? भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, घर का पूरा काम मैं कर लूँगी। हाँ भाभी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वर्षा को इसीलिए मायके से घर ले आया और वर्षा सारा काम कर देगी। भाभी आपने इस बारे में भैया को बताया? तुम्हारे भैया सुनते हैं वो आज तक किसी की? हाँ भाभी, वो कहाँ किसी की सुनती, वो पहले से ऐसे ही है। भाभी आप अपने सेहत में इतनी लापरवाही मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान भी रखिए। अरे तुम दोनों इतनी चिंता मत करो, मेरी तबीयत ठीक है, घर पर आए हो, जाओ आराम करो। शिवानी की अम्मा, अरे ओ शिवानी की अम्मा। क्या है शिवानी के बापू? अरे ये लो तुमने सब्जी मंगाई थी। अरे सीधे मुंह आदमी से बात क्यों नहीं होती है घर में? सुनते हो हमारी बात? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है हमारी, कुछ नहीं घर बैठे बैठे क्या हो गया? सुनो तो सही, अरे बताओ ना यार। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है हमारी। पेट के निचले हिस्से में इतना दर्द होता है, खून निकल आता है और कमजोरी इतनी, ऊपर से इतने बड़े घर का काम हम अकेले कैसे करें सब? तुम्हारी औरत वाली तुम्हारी हवाएं समझ में नहीं आती। जाओ जाके अम्मा से क्यों नहीं कहती हो तुम? क्यों साथी ना कहो? तुम भी नहीं सुनते। ओ बड़ी बहू भाई चाय ला मेरे लिए, चाय के मारे जान जा रही है मेरी, चाय ला। सही बना के लाई? दीजिए अम्मा चाय। तो पता चल ही जाएगा क्या अम्मा बनाया। सुनिए तो, हमें कुछ बात करनी है आपसे। बता। सुनिए ना अम्मा। अरे भाई तेरी ही सुन रहे हैं, बोल। अम्मा कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है अम्मा। पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है अम्मा, हाँ तो खून भी निकल आता है हाँ अम्मा, तो और बहुत, अम्मा सुनिए ना, बहुत कमजोरी है अम्मा, इतने घर का काम हम अकेले कैसे करें चला अम्मा? दिया, चला दिया। अम्मा सुनिए ना। अब तू सुन, ठीक है? ये जो सोच सोच के बना रखा है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है? हमारी 4 डिलीवरी हुई है, हमें आज तक कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कैसे हो रहा है? अम्मा और पिछले 9 महीने से तेरा यही चल रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, ये बचा अम्मा है, सुनिए। कुछ नहीं सुनना भाई, तेरी सुनिए ना, कान पक गए हमारे। रख इसको अम्मा अंदर, हाथ जोड़ते हैं हम आपके। इसको अंदर अम्मा, रख। पैर पड़ नहीं लेते हैं सुनना अम्मा। है, इसको अंदर रख। राम जी के मंदिर में हमारा इंतजार हो रहा है भाई, रख इसको अंदर जा। इन्होंने भी नहीं सुना। ए, रुक, छोटी बहू कहाँ है? कल के मायके से आई, हमको दिखी नहीं है, सामने ला पहले उसको। छोटी जी आई, अम्मा बुला रही है तुम्हें। जी अम्मा। कहाँ थे? अम्मा मैं वो कपड़े समेट रही थी। ठीक है, बोल। अम्मा सुनिए ना, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? बोल। भाभी की तबीयत कुछ दिनों से ज्यादा ही खराब है। हाँ तो अम्मा तो उसे एक बार हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? नहीं, अम्मा ज्यादा ही खराब है। इसकी बातों में बता दिया है ना, मत दो इसकी बातों पे मम्मा, क्यों दे रहे हो? मम्मा ये बंद करो चिक चिक। कब की मैं आपकी ये किचकिच सुन रहा हूँ और वर्षा कब की बता रही है। वर्षा पहले भी मुझे बता रही थी कि भाभी की तबीयत सही नहीं है, इनको अस्पताल ले जाना चाहिए। मत बोलिए
बिना सोचे, खुद का दिमाग तो तेरे पास नहीं, ठीक है? अब क्या सुन लो, इस घर में ना कोई अस्पताल नहीं जा रहा, ठीक है? कोई कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? सब यहीं पे रहेंगे, जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ठीक है? और हमें सब पता है औरतों के बारे में, हम भी तो औरत है। बात तो ऐसा करे जैसे इन्हें सब पता है और हम कोई और दुनिया से सीधे यहाँ आ गए हैं। बोल रहे हैं ना कोई कहीं नहीं जाएगा, अपना अपना काम कर। भाई तू रसोई घर में जा, तू कपड़े समेट और तू बाहर जाके ना दिमाग लगा ले, ठीक अरे है? आपको बता के गलती कर दी हाँ, हमने। वही सही है बेटा, कोई फायदा नहीं। पूरे दिन काम ही काम, इतना काम है, ये कपड़े धोने हैं, घर में इतना काम है, ये कपड़े सुखाने भी नहीं। भाभी, ओ भाभी, हाँ आई छोटी। आइए ना जल्दी से। ये कपड़े सुखाने, बाल्टी बाहर रख दीजिए ना। भाभी, आपकी सेहत तो ठीक है ना? आप ले लो। हाँ हम ले लेंगे। ठीक है भाभी। छोटी भाभी, छोटी भाभी क्या हुआ आपको? अभी सुनते हो? अम्मा, देखो क्या हुआ, क्या हुआ? शिवानी की अम्मा, अम्मा रो रही है, देखो भाभी को क्या हुआ, देखो ना। क्या हो गया? अभी चटक पटक चल, इतनी देर में भाभी! शिवानी की नाटक करे, देख पहले। क्या अम्मा हर बार नाटक नाटक करती हो, देखो तो इनकी हालत तो देखो। करती है, इसको घर का काम नहीं करे, नाटक में पानी लेके डाल मुंह पे। चाहिए ना, पानी चाहिए ना। जा निकल। उठाओ उसको, उठाओ, कुछ नहीं अभी भाभी! उठी, नाटक करे, उठी। देखो शिवानी की अम्मा, जाइए ना, आशा दीदी को बुला के लाइए ना। बैठ। क्या करेगी वो आशा दीदी यहाँ के? अम्मा, ये देखो ना। ठीक हो गई है और वैसे भी उसको कुछ खाई नहीं, ठीक है? वो आशा दीदी यहाँ पे करेगी क्या? वो कल की छोरी ने 2 बच्चे जन्मवा दिए और भगवान मान गए। हमारी उम्र, हमारे अनुभव, किसी का कोई ख्याल नहीं है यहाँ पे। कोई जरूरत नहीं है आशा दीदी की इसको अंदर लेके जा रहा है और कोई नहीं जा रहा है, गेट टू गेट। सेठ जी समझाइए ना अम्मा। अरे वो बस करो यार, चक्कर खा के गिरी है। जा तो आशा दीदी को बुला के लेके आ। अरे चुप हो जाओ सब, यहाँ किसी की किसी को सुन नहीं रही है। मैं जाती हूँ आशा दीदी को बुला के लाता हूँ। देख रहे भैया, आजकल ना इस घर में हमारी सुनी नहीं चाहिए। छोटी महारानी जब से तू आई है ना, तब से हो रहा है। जाओ जाओ, आशा को लाओ, डॉक्टर के लाओ, और हम तो बोले पूरा अस्पताल यहाँ ले लाओ। कुछ नहीं, हमें सुनना ही नहीं है, ठीक है? बाद में देखेंगे, अभी करो जो मर्जी हो करते जाओ। आशा दीदी जल्दी चलिए ना, मेरी भाभी को कुछ हो गया है। अरे सरिता को क्या हो गया? अरे वो अभी बेहोश हो गई है, इनको जाके एक बार देख लो ना। अरे सरिता, क्या हो गया? आपका देवर मुझे बुलाने आया था। मैडम जी कुछ दिनों से हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है, कभी खून भी आता है और कमजोरी इतनी। हमने घर में सबको बता दिया पर कोई हमारी बात नहीं सुनता और आज तो हम चक्कर भी खाकर गिर पड़े। अरे भाई साहब, हमने आपको कितनी बार बोला है कि इनको हॉस्पिटल लेके जाइए, आप सुनते ही नहीं हो। चलो आज हॉस्पिटल दिखा के आते हैं, चलिए। तो देखा आप सभी ने, कैसे सरिता की इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसे घर का सारा काम करना पड़ रहा है। सर्वाइकल कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। सर्वाइकल कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जो छोटे छोटे लक्षणों के रूप में आपके सामने आती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। अब आगे देखते हैं सरिता के साथ आगे क्या होता है, हमारी ये कहानी क्या मोड़ लेती है। डॉक्टर साहब, नमस्ते डॉक्टर ये सरिता है, हमारे गांव में ही रहती है। इनको पिछले 7-8 महीनों से सफेद बदबूदार पानी की समस्या, साथ में खून आना, ये सारी दिक्कतें हो रही है। मैंने भाई साहब को, इनके घर वालों को भी कितनी बार बोला कि डॉक्टर को दिखा दे। आज जब ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई तो आपको दिखाने लाया है। आओ सरिता, बताओ क्या समस्या है तुम्हें। मैडम जी कुछ महीने से बहुत तकलीफ होती है। पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है, कभी कभी खून निकल आता है और बहुत कमजोरी है और आज इस वजह से हम चक्कर खाकर भी गिर पड़े। हमने घर में सबको बताया पर कोई हमारी बात नहीं सुनता। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे। मैडम जी 4 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, कभी गर्भपात हुआ है। 2 बार हुआ होगा मैडम जी। तो कितने समय से है तुम्हें ये समस्या। मैडम जी 7-8 महीने हो गए हैं। क्या 7-8 महीने और इतनी लापरवाही, कब दिखाने आ रही हो तुम। मैडम जी हमने कहा ना आपको, हमने सबको बताया घर में, कोई हमारी नहीं सुनता तो हम क्या करें। क्या कह रही है भाई साहब ये। अरे मैडम हमको क्या पता, हम तो आदमी है, हमें क्या पता औरतों की बीमारी के बारे में। हमने तो उनको बोला जाके हम आपको जाके बताएं, आप उन्हें
सर्वाइकल कैंसर। ये है बच्चेदानी, और बच्चेदानी के मुख्य कैंसर को ही हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और इसकी जांच के लिए जो टेस्ट करते हैं उसी को हम पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। आइए तो आपका भी हम टेस्ट करते हैं। आशा जी इनको अंदर लेके आइए। भाई साहब आप बाहर इंतजार कीजिए। मैडम कौन कौन सी बीमारियां आ गई हैं? राम राम लालू भाई। अरे राम राम शास्त्रिया। आप तो अस्पताल में क्या कर रहे हैं? अरे भैया क्या बताएं, तुम्हारी भाभी घर में चक्कर खा के गिर गई, उन्हीं को लेके यहाँ अस्पताल आए हैं। क्या तकलीफ हो गई भाभी को? अरे वही औरतों वाली बीमारी, पेट के एक हिस्से में दर्द, खून, पता नहीं क्या क्या बता रही है। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसी कुछ समस्या हमारे घर वाले को भी थी कुछ दिन पहले। अच्छा भैया फिर क्या किया आपने? फिर हमने जैसे इन्होंने हमें लक्षण बताए, हम उन्हें अस्पताल लेके आ गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उपचार किया, अभी बढ़िया है, सोचते हो। चलो अच्छा हुआ तभी हम भी इनको अस्पताल लेके आए हैं। आप सही टाइम पे लेके आ गए अस्पताल। अब डॉक्टर देख लेगा, उपचार करेगा। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। मिलते हैं भैया बाद में। तो देखा आप सभी ने कैसे सरिता के पति लाल जी के मित्र शामू समय रहते अपनी पत्नी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर द्वारा उनकी समय रहते जांच पड़ताल होने से आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आइए देखते हैं कि सरिता के साथ आगे क्या होता है। आओ सरिता, आ गई तुम? जी डॉक्टर। तुम्हारी जांच की रिपोर्ट आ गई है। क्या हुआ है डॉक्टर मुझे? सरिता तुम्हें एक गंभीर समस्या है। क्या गंभीर समस्या डॉक्टर? अरे डॉक्टर ऐसा क्या हो गया सरिता को? बताती हूँ। सरिता तुम्हें गर्भाशय के मुख्य कैंसर के शुरुआती लक्षण है। क्या कैंसर? मैडम आप कैंसर बोल रही है क्या? हमारे दूरबीन सरपुत्र कैंसर, वो तो भगवान को प्यारा हो गया। हमारे सरिता को तो कुछ नहीं हुआ। जी हमें कुछ हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा? मैडम इसका इलाज तो होगा। अरे सरिता बस करो बस करो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत सही समय पे आई हो और ठीक हो जाओगी। इस बीमारी की इलाज है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, इतना रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए भाई साहब, मैं आपको पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैडम हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। आपने उनका HPV का टीकाकरण करवाया है? नहीं, हमने तो HPV का टीका कभी नहीं सुना। नहीं सुना? आशा जी क्या बोल रहे हैं? आपने इनको HPV के टीकाकरण के बारे में नहीं बताया? अरे मैडम ये टीकाकरण के बारे में तो हमें भी पता नहीं था। क्या तुम्हें भी नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ क्या होता है HPV का टीकाकरण। HPV का टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए दिया जाने वाला टीकाकरण है, और इस टीके से हम सर्वाइकल कैंसर को होने से बचा सकते हैं। ये टीका लड़के और लड़कियों दोनों को सही समय पर लगाया जाना बहुत जरूरी है, और इस टीके के सही समय पर लगाए जाने से हम आने वाली कई बीमारियों से बचा सकते हैं। तो और ये भारत में भी अवेलेबल है, और इस टीके को हर बच्चे को लगाया जाना बहुत जरूरी है। तो आइए सब मिलकर इस टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाएं और भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त होने का प्रयास करें। तो भाई साहब आप भी अपने बच्चों को सही समय पे लेके आइए और टीकाकरण करवाइए। और आशा जी मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये इस टीकाकरण के बारे में आप हर जगह जागरूकता फैलाइए और सब मिलकर भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने का प्रयास करें। जी कल ले आइएगा हमारे बच्चों को। ठीक है मैडम जी, मैं कल अपने बच्चों को लगा के ये टीका लगवा लूंगा। बहुत सही। तो आइए देखते हैं क्या होता है सर्वाइकल कैंसर। तो आइए जानते हैं क्या होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अब जानते हैं सर्वाइकल कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारण HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण, कम उम्र में शारीरिक संबंध, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता, एक से अधिक यौन संबंध, अत्यधिक बच्चे, कम आयु में विवाह और धूम्रपान का सेवन। आइए जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। लक्षण: अत्यधिक रक्तस्राव होना, शारीरिक संबंध के बाद रक्तस्राव होना, जांच के बाद खून आना, सफेद गंदा पानी गिरना और संभोग के बाद दर्द होना। तो आइए जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग किस प्रकार की जाती है। पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसे हम 21 से 65 वर्ष तक की आयु की महिलाओं में करवा सकते हैं। हम इस टेस्ट से गर्भाशय के मुख्य
के कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षणों की जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। इसके लिए हम गर्भाशय के मुख यानी सर्विक्स से सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल कलेक्शन के लिए एयर्स स्पैचुला, एंडोसर्वाइकल ब्रश, कॉटन स्वैब का उपयोग कर सकते हैं और सैंपल को हम लेबोरेटरी भेजते हैं जहां इसकी जांच की जाती है। आइए तो अब जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव किस प्रकार संभव है। बचाव सबसे पहला, एक से ज्यादा यौन संबंध न बनाना। दूसरा, धूम्रपान ना करना। तीसरा, कोंडम का इस्तेमाल करना। और चौथा, एचपीवी का टीका लगवाना। एचपीवी की वैक्सीन सही समय पे लगाना बहुत जरूरी है और आजकल ये वैक्सीन भारत में भी अवेलेबल है जिसका नाम है कार्बा। इसके सिवा दूसरी 2 वैक्सीन भी है, गार्डासिल और गार्डासिल 9, और ये वैक्सीन मेल और फीमेल दोनों में लगनी चाहिए। अब सर्वाइकल कैंसर तो फीमेल में होता है तो मेल में तो सबको पता होगा कि एचपीवी वायरस है उससे 100 से भी ज्यादा टाइप और अलग अलग टाइप अलग अलग बीमारी के लिए जिम्मेदार है। जैसे बात अगर हम सर्वाइकल कैंसर की करते हैं तो उसके लिए एचपीवी टाइप 16 और एचपीवी टाइप 18 रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह एचपीवी का टाइप 9 और एचपीवी टाइप 11 ये जेनिटल वॉर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है। तो ये एचपीवी की वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से ही नहीं लेकिन उन सारी बीमारियों से बचाती है जो ये एचपीवी के वजह से होती है, जैसे जेनिटल वॉर्ड्स, एनाल कैंसर, थ्रोट कैंसर। तो आज आप सभी ने जाना कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी स्क्रीनिंग किस प्रकार की जाती है और इससे बचाव कैसे संभव है। तो आइए आज हम एक प्रण लेते हैं, आज हम शपथ लेते हैं कि भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त करने के लिए। तो लेट्स मेक सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत। So I request to all kindly take pledge with us to eradicate cervical cancer. I pledge to get informed. I pledge to get informed. I pledge to get screened. I pledge to get screened. I pledge to get vaccinated. I pledge to get vaccinated. तो अब मैं आप सभी को इस नाटक में हिस्सा लेने वाले मेरे सभी साथियों से परिचय करवाना चाहूंगी। मैं कोमल गुप्ता। मैं प्रतिभा जट्टी। मैं टिंकल प्रजापति। मैं तबस्सुम नारेजा। मैं पीना गोस्वामी। मैं निधि भट्ट। मैं सुमन चौधरी। मैं माधुरी जाडेजा। मैं याशिका माली। You're now connected to Boat Party Pal 20. बड़े काम की यारम, इसे ध्यान में रख लो जरा यारम, वह चीज है बड़े काम की यारम। हर 3 साल में हम इसे कराएंगे और साथ में सखियों को भी हम ले जाएंगे। सलाह करेंगे अपने गायनेक से, रिपोर्ट सही ना आए तो इलाज कराएंगे। हर जरा से सिम्टम पर बरते हम सावधानियां, चूकना कुछ हो जाए ना करे नादानियां। धीरे धीरे सबको जागरूक करते करते चलेंगे हम। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ और हमारी चाचियां, हमारे दोस्तों, सहेलियां और देश, प्यारा देश कैंसर मुक्त होगा। हमारा देश कैंसर मुक्त होगा।